हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अलैंगिक जन के एक नए प्रकार के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे अभी इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो हमने एक बात और बताना है आपको, क्या कि हमने अलैंगिक जन के बहुत सारे प्रकारों को ऑलरेडी पढ़ चुका है। कौन कौन से प्रकार, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला आपका था क्या, फिजन, जिसको हमने बोला था विभाजन या विखंडन। दूसरा आपका था मुकुलन, जिसको बोला था बडिंग। और तीसरा था फ्रेगमेंटेशन, जिसको बोला था क्या, खंडीभवन या खंडन। ठीक है, इन सभी के प्रोसेस के बारे में मैंने बताया। और एक प्रकार और है आपका, जिसको बोलते हैं क्या, पुनर्उद्भवन, या इसको बोलते हैं क्या, रीजनरेशन। तो ये 4 प्रकार मैंने आपका ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अलैंगिक जन का 4 प्रकार है। आज हम पढ़ने वाले हैं 5वें प्रकार, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बीजाणु जनन। इसको बोलते हैं क्या, स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन। अब क्या है स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल तो ये 4 प्रकार आप अगर नहीं देखे हैं अलैंगिक जन का, जो मैंने भी आपको बताया, जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। अगर आपने उसको देखा है तो ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए बात करते हैं क्या, बीजाणु जनन के बारे में या स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। अगर हम बात करें बीजाणुओं की, तो बीजाणु क्या होते हैं, जरा इसके बारे में हम समझते हैं। बीजाणुओं के विशेषताओं के बारे में समझते हैं कि बीजाणु क्या होते हैं। तो बीजाणु होते हैं क्या, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं बीजाणु, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मैंने इसे विशेष क्यों कहा, क्या रीजन है, मैंने इन कोशिकाओं को जो स्पोर्स होते हैं उन्हें मैंने विशेष क्यों कहा, इसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, बीजाणु के कुछ विशेषताओं के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, बीजाणु के कुछ विशेषताओं के बारे में लिखा गया है, जो कि 2 विशेषताएं मैंने मेनली यहाँ पे आपको बताया है। कौन सी विशेषताएं, पहले मैंने क्या बोला, ये जो बीजाणु होते हैं, जो स्पोर होते हैं, वो सहन कर सकते हैं क्या, पर्यावरण के प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल सकते हैं। क्या है पहला आपका विशेषता इस बीजाणु का, कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल सकते हैं। किसके प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल सकते हैं, पर्यावरण के, नेचर के प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता क्या है कि इनमें क्षमता होती है एक नए पूर्ण जीव को उत्पन्न करने की। क्या क्षमता होती है कि ये जो बीजाणु होते हैं और एक नए पूर्ण जीव को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो सोचिए इनमें क्या क्षमता है, एक प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर सकता है और एक पूर्ण नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इसकी ये विशेषताएं हैं। यही रीजन है कि मैंने इसे क्या कहा, एक विशिष्ट कोशिका कहा, एक विशिष्ट प्रकार का, विशेष प्रकार का सेल कहा। तो अगर हम बात करें बीजाणु के प्रकार की, तो अगर हम बीजाणु के प्रकार की बात करें तो बीजाणु मेनली 2 प्रकार के थे। ठीक है, थे नहीं है, 2 प्रकार के होते हैं बीजाणु। कौन कौन से, पहला आपका है चल बीजाणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, जूस्पोर्स। और जो आपके दूसरा प्रकार है उसको बोलते हैं क्या, अचल बीजाणु, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, एप्लेनोस्पोर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई एप्लेनोस्पोर क्या होते हैं, तो आप बताएंगे क्या कि इन्हें चल बीजाणु हिंदी में कहते हैं, और क्या होते हैं अभी मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ी देर बाद। और पहला आपका क्या प्रकार है, चल बीजाणु। अब चल बीजाणु क्या होते हैं, अचल बीजाणु क्या होते हैं, क्या होते हैं जूस्पोर, क्या होते हैं एप्लेनोस्पोर, इसके बारे में चलिए हम समझते हैं। तो ये जो आपका चल बीजाणु है, चल बीजाणु नाम से स्पष्ट है क्या कि चल बीजाणु, ऐसे बीजाणु जिनमें गमन हो सके, जिनमें मूवमेंट हो सकता है, उन्हें हम क्या जूस्पोर बोलते हैं, चल बीजाणु बोलते हैं। जूस्पोर बोल सकते हैं, जो चल सकते हैं, जो गमन कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या बोला, इसे जूस्पोर बोला, क्योंकि नाम इस पे, इसके जो क्रिया होती है बीजाणु में, जो प्रक्रिया पाई जाती है, उसी प्रक्रिया के हिसाब से क्या किया गया है, इसका नामकरण किया गया है, उसको उस भाग में रखा गया है बीजाणुओं के। पहला प्रकार क्या आपका चल बीजाणु, इसमें क्या ऐसे बीजाणुओं को रखा गया है जिनमें क्या होता है, गमन होता है, जो चल सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और अचल बीजाणु क्या होते हैं, आपको ना पता चल गया होगा क्या, कि जो चल नहीं सकते, यानी कि जिनमें मूवमेंट नहीं होता है, जिनमें गमन नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अचल बीजाणु बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। इतना क्लियर है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे क्या, अचल बीजाणुओं के बारे में, यह बात करेंगे क्या, चल बीजाणुओं के बारे में। तो बात करते हैं क्या, चल बीजाणु के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। चल बीजाणु भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भी आपको पता चलेगा इसके बारे में। तो चल बीजाणु क्या होते हैं, जूस्पोर, इसके बारे में समझते हैं। आपने एनसीईआरटी में क्या होगा, एक फिगर देखा होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर देखा होगा। कुछ इस तरह का आपने एनसीईआरटी में क्या देखा होगा, एक फिगर देखा होगा। सोचिए ये किसका फिगर है, ये किस जीव का, किस ऑर्गेनिज्म का क्या है, फिगर है, आप जरा हमें बताएंगे। एनसीईआरटी में आपने क्लास 12th में चीज़ दे रखा है, 11th में तो आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा ही है। सोचिए ये कौन सा जीव है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम बात करें इस जीव की, तो ये कौन सा जीव है, आप सभी को याद रहना चाहिए किस जीव का फिगर है। ये जीव है क्या आपका, इसको बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्या बोलते हैं, इस जीव को बोलते हैं क्या, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है,
क्लेमाइडोमोनास इस जीव को बोलते हैं। याद रखिएगा इस जीव का नाम क्या नाम है, इसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इस जीव का नाम याद रखिएगा। तो सोचिए ये जो जीव है, इस जीव के शरीर में आप देख रहे हैं क्या छोटे छोटे क्या है बीजाणु उत्पन्न हुए हैं। क्या है ये छोटे छोटे क्या है, सब बीजाणु हैं। और कैसे बीजाणु, कैसे बीजाणु हैं, क्या ये कहीं ना कहीं ये चल बीजाणु हैं या नहीं है? क्यों चल बीजाणु हैं? आप सभी को पता है कि भैया हम पढ़ रहे हैं चल बीजाणु के बारे में, तो जाहिर सी बात है चल बीजाणु होंगे इसके अंदर। अब आखिर ये चल बीजाणु क्यों है, रीजन क्या है इनके चल बीजाणु होने का, क्या रीजन है? तो याद रखिएगा इनके चल बीजाणु होने का रीजन क्या है कि इनके जो ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं संरचना, ये जो इस तरह का आप संरचना देख रहे हैं एंटीना नुमा, ये संरचनाएं क्या है, इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, इन संरचनाओं को हम बोलते हैं क्या, कशाभिका। क्या बोलते हैं? कशाभिका बोलते हैं इन संरचनाओं को। क्या बोलते हैं? कशाभिका। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फ्लैजेला। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, फ्लैजेला। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसे कशाभिका बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब कशाभिका क्या करता है, कशाभिका का कार्य क्या है? तो कशाभिका ही वह संरचना है जिसके माध्यम से क्या होता है, जो बीजाणु होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, तो सोचिए इसमें क्या पाया जा रहा है, कशाभिका पाया जा रहा है, इसलिए चल सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा, चल बीजाणु कहा, जू स्पोर्स कहा। सोचिए जो अचल बीजाणु है इसमें क्या कशाभिका पाई जाएगी? तो जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा क्या, नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी? भैया ये अचल बीजाणु है इसलिए इनमें कशाभिका नहीं पाई जाएगी। अगर ये कशाभिका इनमें भी पाई जाती है तो जाहिर सी बात है ये भी चल सकती थी, ये भी गमन कर सकती थी, तो हम इसको अचल बीजाणु में ना रख करके इसे चल बीजाणु में रखना पड़ता। ठीक है, तो आप रीजन समझ गए चल बीजाणु क्यों है, क्योंकि भैया इसमें कशाभिका पाई जा रही है और इसीलिए क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। रीजन क्या है, इसीलिए इसे हम चल बीजाणु कहते हैं। और एक इसका मैंने फिगर बताया, एक क्लेमाइडोमोनास है। क्या है क्लेमाइडोमोनास? अब क्लेमाइडोमोनास क्या होते हैं? तो क्लेमाइडोमोनास जो है एक शैवाल है। क्या होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, एक शैवाल है क्लेमाइडोमोनास। कैसा शैवाल है? एक हरित शैवाल है। मैंने इसके बारे में आपको बताया लास्ट वीडियो में, इसके बारे में मैंने आपको बताया है शैवाल क्या होते हैं, किस जगत में आते हैं, किस जगत के किस संघ में आते हैं। मैंने इससे लास्ट वीडियो में बताया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसको देखिए, इसके बाद इसको देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने क्या बोला, क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक हरित शैवाल है। ठीक है, अब एक क्लेमाइडोमोनास क्या है, ये जो ऊपर वाली जो आप संरचना देख रहे हैं जिसके अंदर ये बीजाणु पाए जा रहे हैं क्लेमाइडोमोनास के, ये जनक क्लेमाइडोमोनास है। ये क्या है, एक जनक क्लेमाइडोमोनास है। क्या है, जनक क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, ये जनक क्लेमाइडोमोनास है। और इस जनक क्लेमाइडोमोनास के अंदर बहुत सारे क्या बन गए हैं, बीजाणु बन गए हैं। कौन से बीजाणु? क्लेमाइडोमोनास, संतत क्लेमाइडोमोनास के बीजाणु बन गए हैं। अबे जब ढेर सारे बीजाणु इसके अंदर बन जाते हैं तो ये जो जनक क्लेमाइडोमोनास का जो शरीर होता है वो फट जाता है, और फटने के बाद क्या होता है, ढेर सारे जो क्लेमाइडोमोनास की छोटे छोटे बीजाणु उत्पन्न हुए हैं जिनके अंदर कशाभिकाएं पाई जा रही, इसके माध्यम से चल सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, गमन करके बाहर निकल जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियां पाते हैं। किसके लिए? अनुकूल परिस्थितियां पाते हैं, विकास के लिए, वृद्धि के लिए, और अंत में जाकर के एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं, एक नए क्लेमाइडोमोनास का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बोला कि चल बीजाणु में क्या पाई जाएगी, कशाभिका पाई जाएगी, फ्लैजेला पाई जाएगा, जिसके माध्यम से क्या करेंगे, ये बीजाणु गति कर सकते हैं, बीजाणु मूवमेंट कर सकते हैं। और मैंने एग्जांपल क्या लिया, क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल लिया। क्लेमाइडोमोनास क्या था भाई, क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल था। कैसा? हरित शैवाल था, क्लोरोफाइसी में आता है। और ये जनक क्लेमाइडोमोनास का जो शरीर है क्या है, ये जनक क्लेमाइडोमोनास का क्या है, बॉडी है। और ये क्या हुआ, शरीर फट जाता है और इसके अंदर सारे बीजाणु क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और प्रकृति में अनुकूल परिस्थितियां पा करके जल में मुख्यतः पाए जाते हैं, और वहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां पा करके क्या करते हैं, वृद्धि करके एक नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण कर देते हैं। तो आपको समझ में आया क्या चल बीजाणु क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, इन्हें चल बीजाणु क्यों कहते हैं। अब बात कर रहे हैं क्या अचल बीजाणु, या इसे बोलते हैं अप्लेनोस्पोर क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैंने आपको अचल बीजाणु के बारे में बताया क्या कि इसमें फ्लैजेला या कशाभिका नहीं पाई जाती है। यही रीजन है क्या कि इसे अचल बीजाणु कहते हैं। इस कारण क्या होता है, फ्लैजेला ना पाए जाने के कारण या कशाभिका ना पाए जाने के कारण क्या होता है, ये गमन नहीं कर सकती, मूवमेंट नहीं कर सकती है, चल नहीं सकती। अब अचल बीजाणु कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया क्लेमाइडोमोनास में मैंने जब आपको फिगर बनाया तो आपको बताया कि इसमें कशाभिका पाएगी। ठीक है, जनक क्लेमाइडोमोनास का शरीर फटा, उससे बहुत सारे स्पोर्स निकले, बीजाणु निकले, जो कि कहते थे चल बीजाणु थे, क्योंकि कशाभिका पाई जाती थी, और नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण कर दे रहे थे। अब देखिए अगर बात करें अचल बीजाणु की, तो अचल बीजाणु में क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल लिया क्या, एक इसका एग्जाम्पल है, जरा आप सोचिए। एनसीईआरटी में आपने इसको जरूर देखा होगा, एनसीईआरटी में आपने इसको जरूर देखा होगा। इंपॉर्टेंट कोई आपका फिगर है जो कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये फिगर किसका है, याद रखिएगा क्या, ये फिगर है आपके एक कवक का, एक प्रकार का क्या है, कवक है, एक फंगस है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसका नाम है क्या,
पेनिसिलियम। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? पेनिसिलियम। इसको क्या कहते हैं? पेनिसिलियम। क्या बोलते हैं इसको? पेनिसिलियम बोलते हैं। इंग्लिश में इसका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? पेनिसिलियम बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इस कवक के नाम को याद रखिएगा क्या, कि ये कवक कौन सा है आपका? पेनिसिलियम है। अब देखिए ये जो कवक है, इसके जो ऊपर वाला है, जो आपको गोल गोल संरचना दिखाई देती है, इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं? बीजाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजाणु बोलते हैं। और इसको एक अलग नाम से जाना जाता है, इसको अलग नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं क्या? कोनोडिया। क्या बोलते हैं? कोनोडिया। अब कोनोडिया क्या होता है? क्वेश्चन आपसे यहीं पर पूछ लेगा क्या, कि भाई कोनोडिया क्या होता है? तो आप बताएंगे क्या, कि अचल बीजाणुओं में, किसमें? अचल बीजाणु किसमें? पेनिसिलियम में जो बीजाणु पाए जाते हैं, जो बीजाणुओं का समूह होता है, उन समूहों को क्या बोलते हैं? कोनोडिया बोलते हैं। जो कि कैसे बीजाणु होते हैं? अचल बीजाणु होते हैं, क्योंकि ये चल नहीं सकते, इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये समझ आपको? ये पेनिसिलियम है, और पेनिसिलियम के जो बीजाणु इनको मैंने क्या बोला? कोनोडिया बोला। ठीक है। और ये जो नीचे संरचनाएं दिख रही हैं, इनको बोलते हैं कोनोडियोफोर। क्या बोलते हैं? ये नीचे वाली संरचनाओं को बोलते हैं क्या? कोनोडियोफोर बोलते हैं, जो नीचे संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा क्या? पेनिसिलियम के बारे में। अब पेनिसिलियम के बारे में अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बताता हूँ आपके नॉलेज के लिए। फिलहाल तो ये इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल बताया, इसमें आप देख रहे हैं क्या, ये ऊपर वाला जो आपको वो संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है बताइए जरा। इसको बोलते हैं बीजाणुधानी स्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं। किसको? इसको। किसको? यही जो आपको गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। इसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं? बीजाणुधानी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, या इसको बोलते हैं क्या? बीजाणुधानी। तो ये स्पोरेंजियम जो है, जो बीजाणुधानी, इसमें बीजाणु पाए जाते हैं ढेर सारे, और यही बीजाणु क्या होते हैं? गिर करके या किसी माध्यम से क्या होते हैं? अलग होकर के एक नए राइजोपस का निर्माण कर देते हैं। राइजोपस मैंने बोला, तो याद रखिएगा, ये जो आपका कवक है, ये जो आपका जीव दिखाई दे रहा है, क्या है? कवक है, और इसका नाम क्या है? राइजोपस। क्या नाम है? राइजोपस। क्या है इस कवक का नाम? इस कवक का नाम है क्या? राइजोपस। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंग्लिश में इसका नाम लिख देता हूँ। ठीक है, राइजोपस इसको बोलते हैं। ये जो संरचना आपको दिख रही है, तो आपको समझ में आया? मैंने क्या बताया? अचल बीजाणु में दो एग्जाम्पल लिया, पेनिसिलियम का एग्जाम्पल लिया, और एक मैंने किसका एग्जाम्पल लिया? एक हमने एग्जाम्पल लिया राइजोपस का एग्जाम्पल लिया। इतना समझ में आ गया आपको? तो अब देखिए, ये जो आपका राइजोपस है, इसके ऊपरी वाले भाग की संरचना क्या बोलते हैं? बीजाणुधानी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं इसमें स्पोरेंजियम बोलते हैं। और ये जो आपका पेनिसिलियम का ऊपर वाला भाग है, जो बीजाणु दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं कोनोडिया। तो ये दो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो अब बात करें क्या कुछ और चीज़ों के बारे में, पेनिसिलियम के बारे में। तो पेनिसिलियम के बारे में कुछ और चीज़ याद रखिएगा, कि पेनिसिलियम ही एक ऐसा पहला प्रतिजैविक है, यानी पेनिसिलियम एक ऐसा कवक है जिससे पहला प्रतिजैविक खोजा गया था, पहला एंटीबायोटिक खोजा गया था। किसके द्वारा? ये जो आपका पेनिसिलियम है, इसके द्वारा खोजा गया था क्या? पहला एंटीबायोटिक, पहला प्रतिजैविक। अब पेनिसिलियम, ऐसा नहीं कि पेनिसिलियम से ही खोजा गया था, पेनिसिलियम की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से उस प्रजाति का क्या नाम था जिससे पहला एंटीबायोटिक खोजा गया था, पहला प्रतिजैविक खोजा गया था? तो उस प्रजाति का क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेटम। क्या बोलते हैं उस प्रजाति को? पेनिसिलियम नोटेटम बोलते हैं, जिससे क्या हुआ था? पहला प्रतिजैविक खोजा गया था। और किसने खोजा था? तो याद रखिएगा, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने पहला प्रतिजैविक खोजा था इस पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने प्रथम प्रतिजैविक खोजा था सन 1929 ईस्वी में। द्वितीय आई थिंक जो दूसरा आपका वर्ल्ड वॉर था, उसके दौरान उन्होंने क्या किया था? उस प्रतिजैविक का खोज किया था। किसका? प्रतिजैविक का जो मैंने बताया आपको, उस प्रतिजैविक का नाम अभी मैंने आपको नहीं बताया, तो उस प्रतिजैविक का नाम याद रखिएगा। उस प्रतिजैविक को बोलते हैं पेनिसिलिन। क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन, जिसका खोज किससे किया गया था? इस पेनिसिलियम के एक प्रजाति से किया गया था, जिसका क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेटम। इतना आपको समझ में आया? किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। क्वेश्चन पूछेगा कब खोजा था, तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1929 ईस्वी में इन्होंने इसका खोज किया था। और ऐसा नहीं कि इन्होंने जानबूझकर इसका खोज किया, इसका अनजाने में खोज हो गया था। ठीक है, तो ये सब थे आपके का अचल बीजाणु के बारे में कुछ जानकारी। अचल बीजाणु क्या होते हैं भाई? अचल बीजाणु में कशाभिका नहीं पाई जाती है, इसलिए क्या होता है? गमन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें अचल बीजाणु बोलते हैं, प्लेनोस्पोर बोलते हैं। हमने बात किया क्या एग्जाम्पल की? तो पहला एग्जाम्पल आपको था पेनिसिलियम, और दूसरा एग्जाम्पल था क्या आपका? क्या बोलते हैं इसको? राइजोपस। हमने क्या कहा? पेनिसिलियम के जो अचल बीजाणु तो कोनोडिया कहते हैं, जो आपका राइजोपस होता है, इसमें बीजाणुधानी पाई जाती है, स्पोरेंजियम पाई जाती है, जिसमें अचल बीजाणु पाए जाते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका आज बीजाणु जनन जिसको बोलते हैं क्या, स्पोर रिलेशन या स्पोर फॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा जाएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा आपसे, और आप अगर इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको पता है क्या करना है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।